गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं बीए में आपको इन्वायरमेंट करवा रही हूँ। इन्वायरमेंट में अपना जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है कि व्यापार, जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण से संबंधित जो हमारे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उन संगठनों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो इससे पहले मैंने जो आपको संगठन करवा दिए थे उन संगठनों के नाम हैं, कौन कौन से संगठन करवा दिए मैंने आपको। IUCN पहला करवाया था, IUCN एक संगठन करवा दिया था। उसके बाद मैंने आपको WWF करवाया था। WWF के बाद मैंने आपको UNP करवाया था, UNP के बाद मैंने आपको ITTO करवा दिया, ITTO। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको 4 संगठन करवा दिए हैं। अब जो आज आपका जो 5वां संगठन है उस संगठन में उसका नाम उसमें है कि जो हमारा जीव व्यापार है, वन्य जीव व्यापार से संबंधित जो हमारा आगे वाला नेटवर्क ट्रैफिक है, ट्रैफिक ये एक संगठन है, नेटवर्क ट्रैफिक। तो इस संगठन के बारे में बताऊंगी। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है वन्य जीव व्यापार। कौन सा टॉपिक है? वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क ट्रैफिक। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेटवर्क ट्रैफिक के बारे में। जो हमारा वन्य व्यापार यानी कि वन्य जीव उनके व्यापार की निगरानी में जो आज हमारा आगे वाला टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है ट्रैफिक, नेटवर्क ट्रैफिक। तो यह एक क्या है? गैर सरकारी वैश्विक नेटवर्क है। जो ये हमारा ट्रैफिक नेटवर्क है ये एक गैर सरकारी वैश्विक नेटवर्क है जो कि वन्य जीव और वनस्पतियों के व्यापार की निगरानी रखता है। किसके? ये वन्य जीव हो गए और वनस्पतियों की क्या करता है? दोनों की निगरानी रखता है। ये नेटवर्क एक संगठन है तथा उचित प्रबंधन पर बल देता है और साथ ही यह हमारा उचित प्रबंधन हो उस पर भी बल देता है। इसमें जैव विविधता संरक्षण के सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। जो ये हमारा संगठन है ट्रैफिक संगठन, इसमें जो हमारी जैव विविधता संरक्षण के साथ सतत विकास जो है कि सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। इसके साथ ही जो हमारा साइट्स है, साइट्स की स्थापना, इसके जो हमारा ये ट्रैफिक है, ट्रैफिक के साथ ही एक और संगठन है साइट्स स्थापना लगभग 1 साल बाद, यानी कि जो हमारा साइट्स संगठन था उसके 1 साल बाद जो ये ट्रैफिक संगठन बना है, ट्रैफिक संगठन की स्थापना शामिल की गई थी। और उसके बाद जैसे कि हमारा पहले जो था IUNCE और उसके बाद था WWF का संयुक्त कार्यक्रम है, उसके साथ ही ये दोनों संगठन हैं। कौन कौन से? ट्रैफिक और साइट्स। तो वर्तमान स्थिति में यह दुनिया का सबसे बड़ा जीव निगरानी तंत्र बन गया है। कौन सा? ट्रैफिक। तो ट्रैफिक का वन्य जीव संरक्षण के लिए जो ये हमारा ट्रैफिक संगठन है, ये वन्य जीव संरक्षण से मिलने वाले सतत कामों में वृद्धि के साथ साथ, यानी कि जो हमारा ये है संगठन है ट्रैफिक संगठन, ये वन्य जैव विविधता के संरक्षण से मिलने वाले सतत कामों में वृद्धि के साथ जैव विविधता एवं वन्य जीवों के अवैध और गैर संपोषणीय व्यापार को कम करने हेतु 2020 इसके व्यापार को कम करने हेतु 2020 का लक्ष्य रखा था। इसके व्यापार को जो हमारा है वनस्पति जीवों के अवैध संरक्षण और जीव व्यापार को कम करने के लिए 2000 का लक्ष्य रखा था। किसने ट्रैफिक ने जो 2000 तक का लक्ष्य रखा था, 2000 तक का लक्ष्य रखा था इसने ट्रैफिक संगठन ने कि ये लक्ष्य प्राप्त हो 2020 तक, 2020 तक का लक्ष्य है। उसके बाद ये जो हाल ही में ओशिनिया महाद्वीप का, कौन सा महाद्वीप? ओशिनिया महाद्वीप।
हाल ही में जो ओशनिया महाद्वीप है, ओशनिया महाद्वीप का टोंगा, कौन सा टोंगा जो है, टोंगा नामक स्थान है, जो ये टोंगा नामक देश है, टोंगा नाम देश ने 2016 में, टोंगा नाम देश है, ये टोंगा क्या है, देश है, ये 2016 में 183 2016 में 183 में सदस्य के रूप में ये टोंगा जो है 2016 में 183 में देश के रूप में, देश के सदस्य के रूप में ये भी एक सदस्य बना है। कौन? टोंगा देश, जो कि है ओशनिया महाद्वीप का एक देश है। टोंगा देश है जो 2016 में जो इस संगठन का 183वां सदस्य बना, और जो इसके साथ है ट्रैफिक का सदस्य बना, और इसका जो मुख्यालय है, इसके साथ ही ये क्या हुआ था, ये जो हमारा टोंगा है वन्य जीव के संरक्षण के लिए टोंगा नाम का जो ये हमारा 20 का इसका मुख्यालय 2020, इसका मुख्यालय जो ये हमारा ट्रैफिक है, इसका मुख्यालय है कहाँ पे है, इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज, कहाँ पे स्थित है, कैम्ब्रिज कहाँ है, यूके, कैम्ब्रिज यूके में है, यूके। जो ये हमारा ये ट्रैफिक है, ट्रैफिक नेटवर्क, ये 2020 तक का इसका लक्ष्य था, और जो ये कहाँ पे इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज में है। उसके बाद है दूसरा आपका इसमें आ जाता है साइट्स। पहला जो आपका मैंने जो करवाया था वो कौन सा था, ये पहला आपका हो गया ट्रैफिक। अब जो दूसरा संगठन है वो कौन सा है, साइट्स। कौन सा है, साइट्स। दूसरा संगठन कौन सा है, पहला ट्रैफिक, फिर दूसरा हो गया आपका साइट्स। तो साइट्स इसकी स्थापना वाशिंगटन, कहाँ पे, वाशिंगटन कन्वेंशन के दौरान हुई। कहाँ पे साइट की स्थापना हुई, वाशिंगटन में इसकी स्थापना हुई, और जो है कन्वेंशन के दौरान इसकी स्थापना की गई। इसे क्या कहते हैं, वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जा सकता है। किसको, साइट्स को। इसकी स्थापना जो हुई थी, स्थापना वाशिंगटन कन्वेंशन इसके रूप में, कन्वेंशन के रूप में, और इसको वाशिंगटन कन्वेंशन नेटवर्क भी कहा जाता है। और जो हमारा साइट्स है, साइट्स एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। साइट्स क्या है, साइट्स एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। जो ये हमारा साइट्स है, ये अंतरराष्ट्रीय समझौता है, अंतरराष्ट्रीय समझौता जो साइट्स है। और इसके साथ ही ये वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्त प्रजातियों हेतु, जो हमारी ये लुप्त हो चुकी हैं प्रजातियां वनस्पतियों की और जीवों की, उनके संरक्षण हेतु प्रावधान करता है। कौन, साइट्स। इसके अंतर्गत 130 सदस्य देश शामिल है। इसमें कितने हैं, 103। कितने सदस्य देश शामिल हैं, 103 सदस्य देश। कितने, 103 देश शामिल है इसके अंतर्गत, जो ये हमारी साइट्स है। और इसके साथ ही 103 सदस्य शामिल इस देश के साथ। और भारत कब उसमें शामिल हुआ था, भारत हुआ था 1976 में। भारत कब शामिल हुआ इसमें, भारत 1976 में इसके साथ शामिल हुआ था। जो ये हमारी क्या है, साइट्स में 176 में शामिल हुआ था। और हाल ही में जो ओशनिया महाद्वीप का टोंगा नामक देश है, वो 2016 में जो ओशनिया महाद्वीप का देश टोंगा 2016 में 183वां इसका 193 सदस्य बना। टोंगा जो है देश 2016 में 183वां इसका सदस्य के रूप में साइट्स में सम्मिलित किया गया है। और साइट्स के अंतर्गत
जो हमारी ये प्रजातियां हैं इनको 3 परिशिष्टों में बांटा गया है। जो ये हमारी प्रजातियां हैं इनको 3 परिशिष्टों, कितनी 3 परिशिष्टों में, कितनी परिशिष्टों में 3 परिशिष्टियों में बांटा गया है। वो कौन कौन सी परिशिष्टि है और उन परिशिष्टियों में किन किन बातों को कहा गया है वो मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगी। तो जो ये हमारा साइट्स है, साइट्स में जो 3 परिशिष्टियां शामिल की गई हैं उसके बारे में, इनमें 3 परिशिष्टियां हैं। कौन कौन सी परिशिष्टियां उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। पहली परिशिष्टि है, इसमें पहली परिशिष्टि है जो उसके बारे में बताती हूँ। नंबर 1 परिशिष्टि में, पहली परिशिष्टि में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया कि इसके अंतर्गत उन प्रजातियों को शामिल किया गया है। जो ये हमारी पहली परिशिष्टि है उसमें उन प्रजातियों को शामिल किया गया है जो कि अस्तित्व में अत्यधिक संकटग्रस्त है वास्तव में, यानी कि जो हमारी प्रजातियां हैं अत्यधिक, परिशिष्टि पहली में उन प्रजातियों को शामिल किया है जो अस्तित्व में यानी कि वास्तव में संकटग्रस्त है प्रजातियां, उनको शामिल किया गया इस पहली परिशिष्टि में। और इसके जो विश्व का लगभग कितने जीव जंतु इसमें 630 विश्व के जो है जीव जंतु कितने हैं, जीव जंतु 630, इसमें कितने हैं 630 जीव जंतु। इसके अंतर जंतु प्रजातियां एवं 301 पादप यानी कि पेड़ पौधे, 301 पादप यानी कि पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं 630 और 301 जो पादप यानी कि पेड़ पौधे सम्मिलित हैं जो कि वास्तव में संकटग्रस्त है विश्व की प्रजातियां। इन परिशिष्टि के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत जीवों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहे हैं, व्यापार पूर्ण रूप से इनको प्रतिबंधित किया गया है इस परिशिष्टि के अंतर्गत। अब जो आपकी 2 नंबर परिशिष्टि है, कौन सी 2 नंबर परिशिष्टि, उनमें किन किन बातों को शामिल किया गया है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जो हमारी 2 नंबर परिशिष्टि है उसमें इस परिशिष्टि के अंतर्गत उन प्रजातियों का समूह शामिल किया गया है जो आवश्यक रूप से संकटग्रस्त स्थिति में तो नहीं है, यानी कि इसमें उन प्रजातियों को शामिल किया गया जो संकटग्रस्त परिस्थिति में नहीं है, लेकिन उनको असंगत उपयोग यानी कि उनका बिना वजह किसी से असंगत उपयोग से बचाने हेतु और साथ ही उनका जो व्यापार और व्यापार को नियंत्रित किया जाता है। इसमें विनियम के साथ साथ व्यापार की अनुमति प्रदान की जाती है। इसमें विश्व की लगभग 4827 विश्व की लगभग 4827 कितनी 4827 जंतु प्रजातियां, कौन सी जंतु प्रजातियां यानी कि जो इसमें जीव जंतु हैं 4827 और 29,552 जो है 29,500 जो ये हैं हमारे पादप यानी कि पेड़ पौधे, जीव जंतु 4827 और जो पादप है वो है 29,552 जो पादप हैं। इस परिशिष्टि में दूसरी में पादप प्रजातियों को इस परिशिष्टि में शामिल किया गया है यानी कि दूसरी परिशिष्टि में। अब ये हमारी तीसरी परिशिष्टि है, कौन सी तीसरी परिशिष्टि। तो इसमें किन बातों को मुख्य रूप से ध्यान में रखा गया है वो मैं आपको बताती हूँ कि जो ये हमारी तीसरी परिशिष्टि है उसमें कहा गया है कि इस परिशिष्टि के अंतर्गत उन प्रजातियों को शामिल किया जाता है जो किसी देश द्वारा संरक्षित होता है, यानी किसी देश द्वारा उनको संरक्षण मिलता है तथा देश द्वारा किसी साइट्स सहयोगी व्यापार नियंत्रण हेतु क्या करता है उसकी मांग रखता है। इसमें भी विनियम के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की अनुमति दी जाती है। इसके अंतर्गत विश्व की लगभग 135 जंतु, कितने 135 जंतु और इसमें जो पादप हैं पादपों की संख्या कितनी दी गई है, इसमें पादपों की संख्या 12 पादप प्रजातियां, कितनी 12 पादप जो हमारे हैं जंतु 135 और पादप
यानी कि पादप प्रजातियों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये हमारी साइड्स है, इसमें 3 पृष्ठियां बताई गई हैं। तीनों पृष्ठियों में अलग अलग जो पादप हैं और जो जीव जंतु या जो हमारी वनस्पति है उनके बारे में बताया गया था। अब आगे जो दूसरी आपकी संगठन है, उस संगठन का नाम है UNFF। कौन सा संगठन है? दूसरा संगठन है आपका जो UNFF, यानी कि यूनाइटेड, इसमें यूनाइटेड और UNFF का नाम है आपका यूनाइटेड नेशन फोरम। कौन सा? यूनाइटेड नेशन फोरम। यूनाइटेड नेशन फोरम जो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड फोरम ऑन फॉरेस्टर, ऑन कौन सा है? फॉरेस्टर है। जो इसमें जो दूसरा संगठन आज करवा रही हूँ उसका नाम है UNFF। पहला मैंने आपको साइज बताया था, उसके बाद आपको UNFF बता रही हूँ, इसके बारे में बता रही हूँ जो ये है यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्टर। तो इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है वनों का संरक्षण करना। जो ये हमारा UNFF संगठन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो हमारे वन हैं उन वनों का संरक्षण प्रबंधन के साथ साथ उसके सतत विकास को बढ़ावा देना भी है। और इसकी स्थापना लगभग 2000 में, कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2000 के लगभग, वर्ष 2000 के लगभग इस संगठन की स्थापना हुई थी। तो इस संगठन की स्थापना 2000 के थे। इसमें संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक परिषद, इसमें संयुक्त राष्ट्र की, इसकी संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, इसमें संयुक्त राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक जो है सामाजिक आर्थिक सामाजिक परिषद, इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र की जो आर्थिक सामाजिक परिषद है उसको इसके द्वारा सहायक निकाय के रूप में किया गया। यह एक सार्वभौमिक सदस्य है। क्या है ये? एक सार्वभौमिक सदस्य। क्या है ये? एक सार्वभौमिक सदस्य है। सार्वभौमिक सदस्य है कौन? UNFF एक सार्वभौमिक सदस्य है, UNFF सदस्य है। और इस जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। और इसमें जो इसके महत्वपूर्ण कुछ उद्देश्य हैं UNFF के, क्या है? प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं उद्देश्य, उनके बारे में बताती हूँ मैं कि जनिए ये हमारा UNFF है, इसके प्रमुख उद्देश्य हैं कौन कौन से हैं। पहला उद्देश्य ये है कि इसमें सतत वन प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सहयोग प्राप्त करना, यानी कि जो इस एरिया के हैं लोग हैं उनके द्वारा सतत वन प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सहयोग करना। दूसरा है इसमें सतत विकास हेतु जोहान्सबर्ग, कौन सा? जोहान्सबर्ग है जो इसमें दूसरा है जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र और सतत विकास। जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति में वनों की भागीदारी, यानी कि वनों की जो लक्ष्य, इनका सतत विकास के लक्ष्य की प्राप्ति में वनों की भागीदारी को बढ़ावा देना है। दूसरा ये उद्देश्य है घोषणा पत्र जो हमारा है उस जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र के माध्यम से। तीसरा इसमें यह उद्देश्य है कि वन संबोधित नीतियों एवं कार्यक्रमों, यानी कि जो हमारे वन है वनों से संबंधित जो नीतियां हैं और कार्यक्रमों के समन्वय, यानी कि उनमें बढ़ावा देना, उनकी जो नीतियां बनाई गई हैं उन नीतियों का समन्वय कर उनको बढ़ावा देना तीसरा उद्देश्य। चौथा उद्देश्य है कि वन संरक्षण के जो हमारे मुद्दे हैं, वन संरक्षण के मुद्दों को सरकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना और होने वाली वृद्धि को प्रोत्साहित करना, यानी कि उन सरकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे वन हैं वनों के विकास के लिए सरकार जो मुद्दे हैं, संरक्षण के लिए जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को सरकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय
स्तर पर बढ़ावा देना और साथ ही उनमें होने वाली वृद्धि को प्रोत्साहित भी करना। और चौथा इसका पांचवा जो लक्ष्य है यूएनएफएफ का, आरंभ में यूएनएफएफ का सम्मेलन जो हुआ था वार्षिक तौर पर छोटा था, यानी कि पहले वर्ष तो इसका जो सम्मेलन हुआ था यूएनएफएफ का वो तो छोटा था। वो कब हुआ था? 2001 में पहला सम्मेलन कब हुआ था? 2001 कब हुआ था? 2001 में पहला सम्मेलन जो हुआ था वो 2001 में हुआ था। जो पहला सम्मेलन 2001 में, इसकी पहला सम्मेलन था जो 2007 में 7वां सम्मेलन था। कब? 2007 में 7वां सम्मेलन है। जो कौन सा सम्मेलन? 7वां सम्मेलन 2007 में हुआ था। इसकी रूपरेखा को निरूपित 2007 में सम्मेलन था। इसके बाद यूएनएफएफ सम्मेलन आयोजित किया गया जिसके अंतर्गत वन संरक्षण एवं प्रबंधन की रूपरेखा को निरूपित किया गया और इसके अंतर्गत सतत वन एवं प्रबंधन संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर सहमति जताई गई तथा वनों के निजीकरण को रोककर सतत संपोषणीय जो है आजीविका का सुनिश्चित किया गया, जो कि वन आश्रित समुदाय और गरीबी को कम करने में सहायक हो सके। यानी कि जो लोग जो वन्य जीव पर अपनी जीविका कमाते हैं उन लोगों को उनकी सहायता के लिए ये सम्मेलन किया गया था। तो आज मैंने जो आपको सम्मेलन करवाए थे वो मैंने आपको 3 सम्मेलन करवाए थे, संगठन करवाए थे। कौन कौन से संगठन थे? पहला तो आपका संगठन था इसमें ट्रैफिक, दूसरा था आपका साइट्स और तीसरा आपका जो था यूएनएफएफ। जो आगे सम्मेलन बचे हैं वो मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगी। तो आज की क्लास है जो आपकी यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।